चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। चलो बहुत ही अच्छी बात है। ओके। आप लोगों ने अपनी टीम को चेक कर लिया, कौन कौन है कौन कौन नहीं है? देखो मेरे इधर से शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोग अटके हो, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज करके बता देना, ठीक है। ओके। चलो ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो आज जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। फर्स्ट एक प्रीम्यून और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट बताया अभी प्रीम्यून, ये हमारे जो बिजनेस है ना, हमारे वर्क का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये चीज हम नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्सन छोड़ के जाता है, ठीक है। हम ये चीज सामने वाले पर्सन को नहीं बताते ना इस चीज के बारे में, ये क्या होता है किस तरीके से है। हम ये चीज को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग्स हुई हैं या इस मीटिंग्स में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा सारी चीजें। किसको हम फॉलो नहीं करते तो हमारा जो पर्सन है ना, एक दिन ट्रेनिंग अटेंड करता है या शायद वो पीपीटी ही लेता है, उसके 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद वो छोड़ देता है आपको। या वो डे 1 अटेंड किया है तब वो आपको छोड़ देता है, या डे 2 अटेंड किया है तब, या डे 3 या टेस्ट के बाद, या 2 सीसी प्लान तक। ये हम ये चीज फॉलो नहीं करते, वहां पे दिक्कत आता है। फिर हम लोग कहते हैं ना कि सर मेरा ये पर्सन चला गया यहाँ पे, छोड़ दिया मेरे को। सर ये पर्सन 2 सीसी नहीं किया, किसी ने उसे कुछ बोल दिया वहां पे। ऐसा आता है ना। बोलते हैं ना कि आपको आपको काफी सारे लोग बोलते हैं सर, मेरे को तो मेरे मामा ने बोला कि अरे ऐसा ऐसा बिजनेस है, इसमें इतना पैसा लगाना होगा, मत कर। मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया, मेरी मम्मी ने बोल दिया, मेरी बुआ ने बोल दिया। अरे मेरे फ्रेंड ने किया था ऐसा, ऐसा बिजनेस किया था, उसने मेरे को बताया था ऐसा ऐसा होगा यहाँ पे चीजें, मत कर। होता है ऐसा आप लोग के साथ? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे सभी लोग के साथ ऐसा न ऐसा हुआ होगा, जो जिसके पर्सन यहाँ पे छोड़ के गए होंगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है ना कि हमारा ही फॉल्ट होता है, हमारा ही एक गलती होता है, जो हम वो चीज सामने वाले पर्सन को बताते ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? उसे बोलते हैं प्री इम्यून, ठीक है। जहां से हम उसे नहीं बताते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। जिससे आप नहीं उसको गाइड करोगे तो सामने वाला पर्सन अच्छे से गाइड कर देता है, जो आपको छोड़ के चला जाता है और आपके बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो उससे पहले आप उसको अच्छे से गाइड कर दो जहां से वो सही रहे। समझ में आया? ठीक है। जैसे एक चीज बोली जाती है ना कि जैसे आप समझ लो, कोई भी पर्सन है, ठीक है, या आप कहीं खाना खा रहे हो, कोई भी चीज है, आपको पता है कि आप आज जाओगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ खा रहे हो, कुछ खाने में कुछ मिलाया गया है, कुछ जहर है, ये सारी चीजें हैं, फालतू हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी को बेकार कर सकती है, ठीक है। समझ में? बट उसी समझ लो आप कोई खाना खाने जा रहे हैं, उसमें जहर मिला, बट उससे पहले आपको कोई गाइड कर दिया, आपको उससे पहले कोई बता दिया, तो आपका क्या होगा, आप उससे पहले बच जाओगे ना, राइट। क्या होगा, उससे पहले आप बच जाओगे, नहीं खाओगे उस चीज को। आप कहीं जाने वाले हो, आज आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, बट कोई आपको बता दिया कि नहीं आज मत जाओ, यहाँ पे आपके साथ ये हो सकता है, नहीं जाओगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बच जाओगे आप, बुरा नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम हमें क्या करना है, अपने पर्सन को गाइड करना है, हमें अपने पर्सन को बचाना है, ठीक है। जो बाहर जो एनिमी होते हैं ना, उनसे हमें बचाना है, अपने पर्सन को सपोर्ट करना है, ठीक है, एक ढाल की तरह कि हाँ पहले उसको ढाल दे दो कि कुछ इसे लगे ना। समझ में आया? जैसे होता है ना कि एक क्या बोलते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, वो क्या होता है, हमारे सपोर्ट के लिए रहता है ना, कि गोली वगैरह लगे ना। उसी तरीके से आपको करना है वहां पे, ठीक है। सामने वाला पर्सन तुरंत बिजनेस को शेयर कर देता है, वहां पे लोग उसको बता देते हैं, सारी चीजें खत्म, ठीक है। देखो प्रीमियम कैसे करना होता है, देखो ये चीज मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पीपीटी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीजें पीपीटी से लेकर ये 2 सीसी तक काम आता है ये चीज, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से ही ये चीज बता के उसको चलना है, क्या है क्या नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है सारी चीजें, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप जरूर नोट डाउन करना, ठीक है। आप सुन सकते हो तो आप अच्छे से सुन भी सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। देखो फर्स्ट क्या होता है ना कि जब भी हम किसी पर्सन को पीपीटी शेयर करते हैं या इनरोलमेंट वीडियो शेयर करते हैं, प्रेजेंटेशन जो भी, या आप लाइव या रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। पर्सन देखने के बाद
आपसे रेगुलर भी होता है, रेगुलर होने के बाद चला जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो हमारी वहां पे गलती होती है, ठीक है, या वो डे वन अटेंड कर लेता है, कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, या वो पर्सन ही बेकार होता है, या हमारी वहां पे कहीं गलती होती है, ठीक है। समझ में आया? ये नहीं होता है कि भाई एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ से सारी चीजें गलतियां होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या है ना, प्रीमियम आपको कैसे करना है, सामने वाले पर्सन जब भी आपका कोई रेगुलर होता है, ठीक है, जब भी आपका पर्सन कोई रेगुलर होता है, उसको बताओ पहले, ठीक है, कि अभी देखो, आप किसी को बिजनेस शेयर नहीं करना। क्या बोलोगे आप किसी को बिजनेस अभी शेयर नहीं करना, बाहर नहीं शेयर करना, ठीक है। सामने वाले पर्सन से बोलो, या आपका कोई वो फ्रेंड हो, या वो आपका कोई रिलेशन वाला हो, या कोई भी पर्सन हो, या आपका पड़ोसी अड़ोसी जो भी पर्सन हो, आप किसी को भी बिजनेस नहीं शेयर करना। अब सामने वाला पर्सन बोलेगा ना कि अरे यार, ये क्या बोल रहा है, बिजनेस नहीं शेयर करना है, कुछ गलत तो है, तभी तो ये बोल रहा है। समझ में? आप बस यही बोल के चले जाओगे कि आप अभी सीख मतलब बिजनेस अभी किसी को शेयर नहीं करना, इतना बोल दोगे ना तो आपके सामने वाला पर्सन खुद निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आप जब बोल दोगे ना कि आप किसी को बिजनेस शेयर नहीं करना, बट क्यों नहीं शेयर करना ये नहीं बताओगे, तो वो भाई वो खुद निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को बताओ कि देखो, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले उसको ना रिलेट करो, सामने वाले पर्सन को, ठीक है। जब उससे रिलेट करके बताओगे ना तो वो चीजें बहुत ही अच्छी रहेगी। या आप अपने अपने से रिलेट करो, या आप अपने सीनियर से रिलेट करो, ठीक है। उसको बताओ कि देखो, आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, या 2 महीना पहले, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैं आपको बता दूं, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। मेरे सीनियर ने मेरे को मना किया था कि आप मेरे किसी को नहीं शेयर करना, बट मैंने शेयर किया। लोग बाहर के ज्ञान खुद मेरे को देने लगे, उनके पास खुद नॉलेज नहीं थी वहां पे, और लोग मेरे को निगेटिव, मैं खुद निगेटिव हो गया था। मैं सीनियर लोग का कॉल नहीं उठाना था, ना उनसे मैसेज को सीन करा था, ना ट्रेनिंग्स वगैरह, सब छोड़ दिया था वहां पे। जब उन्होंने मेरे को बताया, तब चीजें जाके क्लियर हुई। उसको बताओ सामने वाले पर्सन को, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ बिजनेस को शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको अभी 1% भी नॉलेज नहीं है इस वर्क के बारे में, ठीक है। सामने वाले पर्सन को गाइड करो कि देखो, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि आपको अभी ना इस चीज की अभी 1% भी नॉलेज नहीं है। आप बाहर बताने जाओगे ना, जब बाहर बताने जाओगे तो आपको खुद लोग ज्ञान दे देंगे, और वो जो ज्ञान लगे आपको देंगे ना, वो ज्ञान आपको 100% नहीं, 200% सही लगेगा कि अरे यार, ये तो मेरे रिलेशन वाले हैं, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे लिए तो बुरा चाहेंगे ही नहीं, ठीक है। उसको बताओ वहां पे, उसको बोलो कि अरे वो तो मेरे रिलेशन वाले हैं, वो तो मेरे लिए बुरा चाहेंगे नहीं, अरे वो तो मेरा भाई है, अरे वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरी मम्मी है, अरे वो तो मेरे पापा है वहां पे, चीजें ये तो मेरे लिए बुरा मानेंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो मेरे को बता रहे हैं ये चीज। वो जो सीनियर है वो झूठ, वो बेकार बोल रहे हैं, बट मेरा जो रिलेशन वाला है वो सही बोल रहा है, ठीक है। समझ में कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बिजनेस में आए हो, कहीं ना कहीं आपको भी लोगों ने निगेटिव किया होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी लोगों ने निगेटिव किया होगा, बट आपके जो अपलाइन ने उन्होंने आपको संभाला होगा, उन्होंने आपके ऑब्जेक्शन को या आपके क्वेश्चन को सॉल्व बताया होगा, ठीक है। ये चीजें सामने वाले पर्सन को क्लियर कर दो फर्स्टली, कि देखो भाई, अभी बिजनेस को आप किसी को नहीं शेयर करना, प्रॉपर शेयर करना है तो आप अपने फैमिली को शेयर करो, ठीक है। जो आपके फैमिली है, जो आपके मतलब क्या मम्मी पापा हैं, या जो भी आपकी फैमिली में हो, उनको शेयर करो, ठीक है। आप उनके साथ ट्रेनिंग को अटेंड करो, ठीक है। अब यही मत बोल देना कि किसी को नहीं शेयर करना, क्योंकि लास्ट में देखो, जब सपोर्ट की बात आती है ना, तो फैमिली ही आधी सपोर्ट करती है 2cc करने के लिए या बिलिंग करने के लिए, मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को बोलना कि देखो, आप जो भी हमारा जो बिजनेस है ना, किसी बाहरी आदमी को मत शेयर करो, क्योंकि आपके पास अभी नॉलेज नहीं है। हाँ, शेयर करना ही है तो आप अपने फैमिली को शेयर करो, फैमिली को शेयर करो, जहां से वो जान पाए कि आप क्या सीख रहे हो, क्या नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये सही था कि गलत था, बताओ आप मेरे को। ये होता है आप लोग के साथ? आप लोग बता सकते हो। और देखो, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, मैम भी ट्रेनिंग्स देती हैं, या यहाँ पे जो भी सीनियर्स बैठे हैं सारे लोग यहाँ पे चीजें बताते हैं प्रीमियम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने पर्सन के क्लियर नहीं करोगे ना वो चीज, भाई पर्सन आपका छोड़ के चला जाएगा, या वो 2cc करना हो, या वो डे 1 हो या डे 2 हो, ठीक है। और देखो, मैं आपको बता दूं, कभी कभार क्या होता है ना कि हमारा जो पर्सन होता है, ठीक है,
हमारे जो पर्सन के जो डाउट होते हैं ना, उसके डाउट नहीं होते हैं। ठीक है। उसके किसी बुआ के डाउट होते हैं, किसी मामा के डाउट होते हैं, किसी के डाउट होते हैं। आप ना कभी देखोगे ना, कभी भी पर्सन आपसे जब सीखता रहता है, ठीक है, अचानक से बहुत सारी चीजें पूछने स्टार्ट कर दे, ठीक है, सामने वाला जब पर्सन आपसे अचानक से सारी चीजें पूछने, आप ना सिंपल सा प्यार से पूछो उससे, आप मेरे को बताओ ये आपके डाउट है कि किसी और के डाउट है, ये आप मेरे को बताओ सिंपल सा। जब कभी पर्सन ना एक दो सवाल पूछ रहे, दो सवाल तीन सवाल पूछ रहे, चलो ठीक है, बट अचानक से वो सीखते सीखते बहुत सारे पूछना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीजें उससे क्लियर करो, उससे पूछो। मैं 100% बोल रहा हूँ, उसके डाउट्स हो ही नहीं सकते हैं। वो डाउट्स होंगे तो किसी और के, जो उससे बुलवा रहा होगा, जो उससे पूछवा रहा होगा। ठीक है। समझ में आया? क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, मैंने भी बहुत सारे सीनियर अप्रोच कराए हैं, सारे सीनियर अप्रोच किया भी है। तो वहां पे क्या होता है ना, काफी बार क्या होता है कि सीनियर अप्रोच करते वक्त बैठे रहते हैं, हम लोग करते हैं, जिस पर्सन से सीनियर अप्रोच करते रहते हैं उसके अगल बगल कुछ पर्सन रहते हैं, बात करते हैं, वो एक सवाल पूछता है तो तक बगल से कुछ पूछते हैं, अरे ये पूछ, अरे वो पूछ। राइट। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सीनियर मैम से भी कराए हैं, तो ये चीजें हुई हैं पहले। ठीक है। समझ में आया? तो क्या होता है ना कि जब भी आप किसी पर सीनियर मतलब पर्सन से बात कर रहे हो, उसके डाउट्स है उससे पूछो कि आप मेरे को सीरियसली बताना, ये डाउट्स क्या आपके हैं कि किसी और के हैं। ठीक है। अच्छे से पूछोगे, प्यार से पूछोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से आपको बता देगा कि नहीं, मेरे ये पूछ रहे थे कि इसमें इस तरीके से हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, तू यहाँ पे फंस जाएगा, मैं तेरा तो अपना हूं, मैं तेरा भला ही चाहूंगा। ठीक है। उससे पूछो। तब यहाँ पे सारी चीजें, जब आप प्रीमियम करोगे सामने वाले पर्सन को, जब सामने वाले पर्सन को बताओगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, क्या हो सकता है, वो चीजें बताओगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आपका पर्सन 2cc प्लान तक जाएगा, आपका पर्सन क्लोज होगा। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आ गया तो आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को वन टाइप कर दो फास्टली। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो, कुछ समझ में ना आया हो तो। चलो। चलो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, जब भी कोई जैसे हमारे जो पर्सन होते हैं ना, कभी कभार बिजनेस को शेयर करते हैं सारी चीजें, जो क्वेश्चंस आते हैं हर एक चीज, ठीक है, उसको आप हैंडल ना अच्छे तरीके से करो, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सीखोगे। अभी देखो, ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है महीने की, जो प्रकाश जी हैं, अभी तो नई चीजें की हैं, बहुत ही अच्छा चीजें की हैं यहाँ पे, कि आपने कभी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी चीजें, आप भूल गए, आपने शायद ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, 30 मिनट या 35 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग करके उन्होंने रखा है, भाई जिसकी भी है वहां पे देख लो। ठीक है। या ऑब्जेक्शन का है कि कोई पर्सन ये बोल रहा है तो मेरे को क्या करना, या यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं तो भाई आप अपने खुद ईगल क्लब 23 सोसाइटी में इतने बेस्ट बेस्ट ट्रेनिंग होते हैं, आप उसको वहां पे देखो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं सुबह 8 बजे, इसको आप वहां पे देखो। ठीक है। कि सामने वाला पर्सन किसी और से पूछ रहा है तो उसके ऑब्जेक्शन आपके पास क्या आ रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? प्रीमियम में देखो बहुत ही सारी चीजें होती हैं। ठीक है। जब भी आपका पर्सन सीखता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता है आपके पास, आप चीजें उसके क्लियर नहीं करोगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखना जरूरी है, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप उसको दोबारा देखो, ट्रेनिंग्स को, आपको लग रहा है उससे रेडी हो जाओ पहले ही कि हाँ सामने वाले पर्सन का डे 1 आ जाए, आज डे 1 में क्या ऑब्जेक्शन उठेगा। ठीक है। समझ में? डे 1 है, डे 1 में क्या उठेगा, उसे डे 1 में मेरे को क्या बताना है, उसे डे 1 में बताओ कि क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं होंगी। ठीक है। समझ में? प्रीमियम में ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में होगा। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रीमियम के बारे में प्रॉपर। देखो कभी कभार क्या होना कि 2cc, समझ में आया? सामने वाले पर्सन को 2cc मिलता है। ठीक है। सामने वाले पर्सन को 2cc मिलता है तो वो बहुत सारे लोगों को बताता है सारी चीजें, बाहर बताता है कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, मेरे को इतना पैसा लगाना पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेंगी, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को क्या बोलकर पैसे लेने, क्या नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेवल करने में, क्या दिक्कत आ रही है, कितने पैसे अरेंज हुए हैं। राइट। ये प्रॉब्लम्स आती है ना 2cc के बाद, कि मेरे तो ये मना कर रहे हैं, मेरे को तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे को। ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से मैंने बोला था ना कि सामने वाले पर्सन को बोलो अपने फैमिली के साथ सीखे। ठीक है। उससे क्या होना कि आपको लास्ट में हेल्प मिलेगा, कि आपने तो बोला था कि अपने फैमिली से मैं, मेरी सपोर्ट करेगी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो चीजें हैं।
जो प्रीमियम आपको करना है कहाँ करना है। एक तो आपका देखो पीपीटी से लेकर ये फॉलोअप जो भी होता है आपका डे 1 डे 2 डे 3, इसमें आपको करना है प्रॉपर। क्या ऑब्जेक्शन है, क्या चीजें हैं, उसको आपको हैंडल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, यहाँ पे जब अपना 2 सीसी देते हो ना आप, 2 सीसी के बाद सामने वाले पर्सन को पैसे अरेंज करने में दिक्कत आता है, ठीक है। सामने वाले पर्सन किसी से भी पैसे मांगता है, कहता है, अभी यहाँ पे समझ लो पूजा जी है, इन्हीं का कोई या यही है, तो ये इनको 2 सीसी प्लान मिला है, ठीक है। अब इनको अरेंज करना है पैसे, अब मैंने बोल दिया कि आपको अरेंज करना पड़ेगा। 15 मिनट या 20 मिनट मैंने बात कर लिया, मेरे को लगा कि अरे यार मैंने तो बहुत अच्छे से बात किया, ठीक है, मैंने तो अच्छे से बात कर लिया, ये तो पैसे अरेंज कर लेंगे अभी 2 2 घंटे में मेरे को कॉल करके बता देंगे कि सर मैंने तो अरेंज कर लिया। अब समझ लो पूजा जी यहाँ पे स्वाति को फोन किया कि मेरे को, मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस देखा है, यहाँ पे इतने इतने पैसे लग रहे हैं, आप मेरे को 30,000 रुपए दे दो। अब भाई बताओ, 30,000 कोई देगा? नहीं देगा। स्वाति जी खुद बोलेंगे अरे यार पागल हो गई हो क्या, इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, राइट। वो खुद फोन कट कर देंगी, 2 3 बार आप फोन करोगे, फोन वो खुद नहीं उठाना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। समझ में आया? आप आपको लग रहा है ना कि आप सामने वाले पर्सन से बात किए हो, 2 सीसी के बाद 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट जो भी आपने बात किया है, आपको लगता है कि अरे यार अब तो सर्टिफाई हो जाएगा, स्टार्ट ही कर लेगा। बट आपने उससे बस बात किया है, समझ में आया? आपने बस सामने वाले पर्सन को बेनिफिट्स बताया है, आपने सामने वाले पर्सन को वैल्यू दिया है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपने सामने वाले पर्सन को बेनिफिट्स बताया है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। ये चीजें बस आपने बताई है। बट आपने एक चीज नहीं बताई, कैसे हो सकता है, कैसे आप कर सकते हो। आपने उसको प्रीमियम नहीं किया, आगे आप क्या बोलोगे लोगों से पैसे अरेंज करने के लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें आपने नहीं बताई। आपने बस उसको बता दिया, वैल्यू बता दिया और बेनिफिट्स बता दिया कि किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। बट आपने उसको यही नहीं बताया सॉल्यूशन कि कैसे आप कर सकते हो, राइट या रॉन्ग। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो। आप खुद मेरे को बताओ, आप बस उसको दो चीजें क्लियर कर दोगे, बेनिफिट्स या वैल्यू क्लियर कर दोगे, तो क्या सामने वाला पर्सन स्टार्ट कर पाएगा? वो राह चलते किसी भी पर्सन से मांग लेगा 30,000, कहेगा कि आप मेरे को दो 30,000, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो तो भाई वहां पे निगेटिव होगा ही होगा। 100% नहीं, 2% होगा, 200% होगा, ठीक है। सामने वाले पर्सन को भाई क्लियर करो कि देखो आपको यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट तो करना है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको प्रॉब्लम को सुनो, प्रॉब्लम के सुनकर उसको सॉल्यूशन दो। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 30,000 होंगे, देखो उसको अपने से रिलेट करो। आज के टाइम में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया, हर एक पर्सन मेरे जो सीनियर है, हर एक पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, 2 सीसी करके किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है ना, हम सामने वाले पर्सन से पूछते हैं ना, उसको बताते हैं क्या लग रहा है बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही नहीं पूछते हैं हम लास्ट में, उसको वैल्यू हर एक चीज बताकर बोलते हैं क्या लग रहा है बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हाँ स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नरम होकर, कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड का ब्रेक लेकर बोलते हैं हाँ स्टार्ट हो ही जाएगा। कुछ लोग तो सीधे ही मना कर। अब देखो लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो नेक्स्ट जो सवाल आपको पूछना ना, आप जो पूछ रहे हो ना कि क्या बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, सामने वाला बोल रहा है कि हाँ बिजनेस तो स्टार्ट हो जाएगा मेरा, उससे नेक्स्ट सवाल पूछो, अच्छा आप मेरे को बताओ कैसे अरेंज करोगे, क्या लग रहा है किस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। सामने वाले पर्सन से पूछो कि आपको क्या लग रहा है कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, कैसे आप अरेंज करोगे, किससे हेल्प लोगे, पूछो उससे। वो बताएगा ना कि हाँ मेरा दो दोस्त है, ये मेरी बहन है, एक मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मेरे ये है वो है। तो उससे पूछो कैसे आप क्या बोलोगे उनको। जैसे मैम अप्रोच करती है ना, तो मैम भी बोलती है ना वहां पे सामने वाले पर्सन से कि आप लोगों ने अप्रोच किया होगा तो सुना होगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। वहां मैम बोलती है कैसे आप अरेंज करोगे, कहाँ से अरेंज करोगे, किससे मांगोगे, क्या बोलकर मांगोगे। मैम को लगता है ना कि हाँ ये चीजें बहका बहका रहा है तो सामने वाला पर्सन, वो बोलती है कि आप मेरे को ही बताओ कि आप मेरे से पैसे मांगोगे तो क्या बोलोगे आप मेरे को, ठीक है। मैम खुद बोलती है आप मेरे को खुद बताओ कि आप क्या बोल के मेरे से पैसे लोगे। तो सामने वाले जो बहकाने वाले रहते हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, सारी चीजें, ठीक है। अभी जैसे जब मैं दिल्ली था वहां पे एक पर्सन मेरे साथ 2 सी किया था, जय नाम था, अभी तो वो ट्रेनिंग में है नहीं, ठीक है। मैम ने उससे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि कहाँ से करोगे, ठीक है।
बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो उसने बोला मैम कि मैं अपने फैमिली से मदद लूंगा। मैम ने बोला उसने बोला कि नहीं। मैम ने बोला कि फैमिली आपको चलो सपोर्ट नहीं करेगी, तब कहाँ से लोगे? तो उसने बोला मैं दोस्तों से लूंगा। तो वो बोल रहा है कि नहीं। मैम ने बोला कि दोस्त भी मना कर दिए। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ पैसे कलेक्ट किए, मैं उससे बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। फिर पता है लास्ट में उसने क्या बोला? बोला कि नहीं, आपने कैसे स्टार्ट किया? तो मैम ने भी बताया कि मैंने यहाँ से सारी चीजें लिया था, कुछ ब्याज पे लेके, कुछ मैंने इसको गिरवी रखा था। तो उसने बोला कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, सेम तरीके से। समझ में आया? तो वहां पे क्या हुआ कि आप चीजें बताओगे जिस तरीके से ना, सामने वाले पर्सन को लगेगा कि हाँ, उसी तरीके से मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ, बट पर्सन सही होना चाहिए। आपका गाइडेंस जो डे 1 डे 2 डे 3 में है, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, आपका जब पर्सन सही है ना, तो वो जैसे भी तैसे ना करके आपको बोलेगा। ठीक है, कि हाँ मैं ऐसे नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा, ये मदद नहीं करेगा तो ऐसे कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो मैं ब्याज से स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है। अब बात आ गई यहाँ पे, सामने वाले पर्सन को क्लियर करो ना कि अब देखो, आप चलो ठीक है, आप लोगों से मांग लिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि आप जब किसी भी पर्सन को बोल देते हो पैसे अरेंज करने के लिए, अब वो अरेंज तो करता है, फिर 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद, ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनना, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको कॉल करता है। ठीक है, आपको कॉल करता है और वो कहता है कि सर या मैम, मैंने तो इतने लोग को कॉल किया था, लोगों ने मेरे को मना कर दिया, लोगों ने पैसा ही नहीं दिया। ठीक है, समझ में आया? अब जो जैसे यहाँ पे हैं पूजा जी, काफी लोगों को समझ लो यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद सबसे पैसा मांग लिया, सभी लोगों ने मना कर दिया। ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं इनके सीनियर, मैं सिखा रहा हूँ उनसे। अब ये मेरे पास कॉल किया इन्होंने, मैं इनसे पूछूंगा कि आप मेरे को बताओ कि आपने क्या बोलकर पैसे मांगे था। ठीक है। अब सामने वाले पर्सन से पूछो कि आपने क्या बोलकर पैसे मांगे था। वो बोलेगा ना कि अरे सर, मैंने ना वहां पे बोला कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करूंगी तो तुरंत के तुरंत मेरे को पैसा आने लगेगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम मेरे को या 15,000 दे दो या 20,000 दे दो या 30,000 दे दो, इतने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सामने वाला पर्सन बोलता है ना आपको 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद फोन करके कि सर मेरे को तो काफी लोगों ने मना कर दिया। तो आप पूछते हो कि क्या बोलकर मांगा, आपने किस तरीके से मांगा? तो बोलता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे मांगा था मैंने, उससे पूरा डायरेक्टली मैंने पैसा मांग लिया। तो उसको बताओ कि देखो, आप जो गलती कर रहे हो, स्माइल के साथ, या आप कॉल पे ही हो या वीडियो कॉल पे ही हो, एकदम स्माइल के साथ हंस के। अब ऐसा नहीं कि ऐसा हंस दो कि सामने वाले पर्सन को बेकार लगे, ठीक है। हल्का स्माइल करो अच्छे से, ठीक है। अब वहां पे उसके हल्का से स्माइल करके, चलो कोई बात नहीं, आपने बताया वहां पे। देखो, आज से ना कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ ही क्या, मैंने ही ऐसा किया था। मैंने 5 लोगों से बोल दिया कि मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, मेरे को दे दो, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लोगों ने तो, मेरे जो रिलेशन वाले, मेरे को तो गाली दे दिए थे। आपको तो लोगों ने मना किया, मेरे को तो गाली दे दिए थे, मेरे तो मम्मी पापा को फोन कर दिए थे। उसको बताओ, उसको रिलेट करो। ठीक है, जब रिलेट करोगे तो अच्छा लगेगा उसको कि हाँ, अरे ये तो चीजें इनके साथ भी हुई है। ठीक है। उसको बताओ कि देखो, जो चीजें आपने किया ना, वो गलती मैंने भी सेम की थी। ठीक है। बट मेरे जो सीनियर थे ना, या मोहित सर या रूपाली मैम, उन्होंने मेरे को सॉल्यूशन दिया। अब वो बोलेगा ना कि क्या सॉल्यूशन दिया, पूछेगा जरूर, 100%। वो पूछेगा आपको क्या सॉल्यूशन दिया। देखो, मेरे जो सीनियर थे ना, उनको भी ये सारी चीजें हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बताया, देखो, जब भी किसी पर्सन से आप 30,000 रुपये मांगोगे, तुरंत के तुरंत, इमीडिएटली मांगोगे, तो किसी के पास नहीं रहते हैं। ठीक है। वहां से बोलो कि देखो, आप इस तरीके से बोल सकते हो, देखो मेरे को कुछ नीड है। उससे फर्स्ट पूछो, आप मेरे को बताओ बिजनेस को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, सीरियस हो आप? वो बोलेगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ। स्टार्ट करना है आपको? कहेगा कि हाँ स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन बताऊं आपको? तो बोलेगा कि हाँ मेरे को सॉल्यूशन बताओ। उसको पूछ, बोलो वहां पे कि देखो, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे सीनियर ने बोला मेरे को कि देखो, आपको जिससे भी पैसे मांगने ना, एक ही साथ मत मांगो। ठीक है, समझ में आया? तो वो चीजें उससे बोलो कि देखो, आप किसी भी पर्सन से बोल रहे हो ना बिजनेस के बारे में, तो वहां पे बोलो ही मत। क्योंकि आज के टाइम में, आज के मार्केट में, इस चीजों को लोग पॉजिटिव वे से ज्यादा निगेटिव वे में ले जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से। समझ में आया? वहां पे बोलो कि देखो, आप ऐसे बोलोगे ना तो लोग सोचते हैं कि भाई ये चीजें निगेटिव है, पॉजिटिव वे से ज्यादा लोग इसको निगेटिव वे में ले जाते हैं। ठीक है। तो वो चीजें वहां पे उसको क्लियर कर दो कि भाई आपको बिजनेस का नाम नहीं लेना है। उसको खुद बोलो कि देखो, मेरे को सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ नीड है मेरे को, ठीक है, कुछ मेरे को नीड है, कुछ जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, किस तरीके से है,
वैसे बोलो। और ये मत बोलो कि नहीं मेरे को इस चीज की जरूरत है तो मेरे को आप इतना दे दो। सामने वाले पर्सन से बोलो, देखो बोलने का मैं तरीका बताता हूँ, देखो जिस तरीके से है ना, आप सामने वाले पर्सन को बोलो कि किसी से थोड़ा ज्यादा ही बोलो। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, कि जो आप कभी कभार दुकान पे जाते हो, तो जो दुकानदार होता है ना, आपको बोलता है ना कि ये जो कपड़े हैं इतने के हैं, 5,000 के हैं। तो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं वहां पे, चीजें बोलते हैं ना कि अरे भाई ये 5,000 का है, आप मेरे को इतना इतना में दे दो, 2,000 में दे दो, या 2,500 में दे दो, या 3,000 में दे दो, ये बोलते हैं ना। सामने वाला पर्सन बोलता है कि नहीं दुकानदार आपको। तो वही चीजें उससे बोलो कि देखो बोलना है ना आपको सामने वाला पर्सन को, पहले थोड़ा सा ज्यादा ही बोलो, कि 5,000 बोलो या 4,000 बोलो। सामने वाला पर्सन बोले ना कि अरे यार भाई आप इतना तो नहीं है मेरे पास, इतना तो नहीं है मेरे पास, तो उससे बोलो कि ये चीज बोल सकते हो आप। चलो ठीक है, आप मेरे को इतना ही दे दो तब, आपके पास 2,000 है या 2,500 है या 1,500 है, तो आप इतना दे दो। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें करके उसको ना एक कैलकुलेशन दिखा दो, या आप डायरी पेन लियो तो डायरी पेन कर लो, या जिस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके बता सकते हो वो चीजें कर लो। उसको बोलो कि देखो आप 15 लोग से भी बात करते हो, आप 15 लोग से भी बात करते हो, 15 लोगों में से आपको मैक्सिमम समझ लो 10 लोग 2-2 हजार का भी हेल्प कर दिए। 10 लोग 2-2 हजार का भी हेल्प कर दिया आपने, अच्छे तरीके से उससे बात की, अच्छे से 2-2 हजार का भी हेल्प कर दिया, तो आपका कितना हुआ? 10 लोग हेल्प करेंगे 2-2 हजार का, तो कितना हो जाएगा? उससे पूछो कितना होगा, कहेगा ना कि 20,000 हो गया। ठीक है, 20,000 हो जाएगा वहां पे। फिर पूछो देखो आप इतना अरेंज हो गया, पूछो कि देखो कॉम्बो ऑफर कितने का, वो सारी चीज तो उसको बताओ कि देखो आप आपको इतने की नीड है, इतने की नीड है, आप सारी चीजें करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना। जो भी आपको पर्सन जितना दे रहा है, 500 दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है, 1,000 दे रहा है, 2,000 दे रहा है, उससे बोलो, उससे मांगो वहां पे। ठीक है, वो चीजें करो। इससे क्या होगा ना, कि जो जिस पर्सन से आप मांग रहे हो ना उसको भी बर्डन नहीं होगा, उसको भी भारी नहीं लगेगा कि अरे यार इसने तो मेरे से इतना मांग लिया मैं कैसे दूंगा। उससे इतना उतना ही बोलो जितना वो दे पाए। समझ में आया? आप उतना ही वेट उठाओ जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा आप वेट उठाओगे आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसी तरीके से सामने वाले पर्सन से आपको लग रहा है जैसी उसकी कैपेसिटी है, वो जितना दे सकता है उतना बोलो उससे, उससे थोड़ा ज्यादा ही बोलो। ये एक बोलने का तरीका होता है। ठीक है, उससे ज्यादा ही बोलो। ज्यादा बोलोगे तो थोड़े से आप जो आप सोच के आ रहे हो अपने माइंड में कि ये मेरे से इससे निकालना है, इतना पैसे तो मेरे को निकालना है यहाँ से, इससे लेना है, तो वो चीजें हो जाएंगी। अब मैटर करेगा कि आप कैसे पर्सन से बात कर रहे हो। ठीक है, आप कैसे प्रीम्यून कर रहे हो, आप कैसे उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो। ऑब्जेक्शन का हैंडल आप तभी कर पाओगे जब आपने सीखा होगा, जब आपने नॉलेज लिया होगा, जब आपने अपने सीनियर से पूछा होगा। ठीक है, समझ में आया? जब आप डुप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे डुप्लीकेट करोगे, यहाँ पे सारी चीजें उस तरीके से होता है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे, देखो ये चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपने अपने सीनियर को ध्यान से सुना होगा, सीनियर अप्रोच पे। ठीक है, जब आपने अपने चीजों को भूला नहीं होगा जो आपके साथ हुआ है, वो चीजें आप बता सकते हो। जब भी कभी देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपका जो सीनियर होता है ना, सीनियर अप्रोच करता है किसी भी पर्सन को, ध्यान से सुनो। क्योंकि आज के टाइम में आप अकेले हो, आप खुद अप्रोच करा रहे हो, बट कुछ टाइम बाद आप खुद अप्रोच करोगे। मैं भी आया था, मैं भी स्टार्टिंग में अप्रोच कराता था मैम से, मोहित सर से, फिर रवि सर से, सारी चीजें, बट आज के टाइम में अप्रोच करता भी हूँ। क्यों करते हूँ? क्योंकि मैंने अपने अपलाइन को सुना है, सारी चीजें सुनकर उसको अप्लाई किया, जब अप्लाई किया तो कॉन्फिडेंस आया, जब कॉन्फिडेंस आया तो आज सारी चीजें करता हूँ। ठीक है, समझ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर लर्निंग होगा, तो सारी चीज आप ट्रेनिंग भी दोगे। यहाँ पे काफी पर्सन है जो ट्रेनिंग्स देते हैं, क्यों दे रहे हैं? उन्होंने सीखा, अप्लाई किया, सारी चीजें हुआ। तो वही चीजें प्रीमियम करने के लिए आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आई थी, किस तरीके से मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ सीनियर पर्सन को। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कर दोगे ना तो सामने वाला पर्सन नहीं जाएगा। हाँ, सामने वाला पर्सन बेकार है इस तरीके से तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट आपका जो फर्ज बनता है, आपका जो काम है, ये चीजें करना। समझ में आया? आपका क्या काम है? रिजल्ट पे फोकस नहीं, प्रोसेस पे फोकस करना। ठीक है, आपका काम क्या है? प्रोसेस पे ध्यान देना है आपको कि क्या मेरे को करना है। मेरे को क्या है, 100% सामने वाले पर्सन पे देना है। ठीक है, हर एक चीज 2CC प्लान है, 2CC प्लान के बाद क्या क्या मेरे को बात करना है, किन किन चीजों को मेरे को ध्यान देना है,
उसकी बात करो। ठीक है, 2CC प्लान है, कैसे पैसे अरेंज करना है वो चीजें बताओ, क्या बेनिफिट्स आएंगी वो बताओ, क्या वैल्यू है वो बताओ सामने वाले पर्सन को, क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं स्टार्ट करने के बाद, क्या कैसे आप रिकवर कर सकते हो पैसे को, वो चीजें बताओ सामने वाले पर्सन को। जब इतनी सारी चीजें आप बताओगे ना, तो सामने वाले पर्सन अच्छे से सुनेगा, चीजें उसको समझ में आएगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? समझ में आया तो आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, नहीं समझ में आया वो भी बता दो, कुछ पूछना है वो भी बता सकते हो आप लोग। आप लोग बता सकते हो। बिल्कुल। चलो क्लियर है। देखो अब मैं यही बताऊं, क्लियर है ना, वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रीमियम अपने पर्सन को स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, सामने वाला पर्सन सीख रहा है, उसको बताओ कि आप किसी को बिजनेस मत शेयर करो, क्यों नहीं शेयर करना है वो भी बताओ। ठीक है, सामने वाले पर्सन से ऑब्जेक्शन आ रहा है प्रीमियम से, उससे पूछो ये आपके हैं कि किसी और के हैं। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें हमेशा हम्बल होकर अच्छे तरीके से प्यार से सामने वाले पर्सन से बात करो और स्माइल के साथ। ठीक है, स्माइल आप पास करते हो, कभी कभार होता है ना स्माइल, कोई पर्सन आपको देखता है, हल्का से आप स्माइल करते हो तो सामने वाला पर्सन भी स्माइल करता है, राइट? या कहीं आप बस वगैरह में ट्रेवल करते हुए कहीं भी जाते हो, सामने वाला पर्सन आपको देखता रहता है, आप सिंपल सा स्माइल करते हो तो होता है ना कि वो भी स्माइल पास करता है। ठीक है, सिंपल सा सेम तरीका है, बात करो ये चीजें। ये नहीं कि सामने वाला पर्सन आपसे बोल दिया किसी का सुनकर कि ये वो बोल दिया, किसने बोल दिया, क्यों बोल दिया, उसको क्या नॉलेज ही है, क्या उसको वहां पे पता है इस बिजनेस के बारे में, ये कभी बोलो ही मत। नहीं तो उसको खुद हर्ट होगा कि अरे यार ये तो मेरे फैमिली वाले को ऐसे बोल रहा है, मेरे रिलेशन वाले को ऐसे बोल रहा है, तो मेरे साथ क्या करेगा बाद में जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बोलो कि चलो बहुत ही अच्छी बात है। देखो आपको जो लोग मना कर रहे हैं ना, जो चीजें हो रही हैं, मैं मानता हूँ वो लोग आपको आपके लिए बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, बट उनसे आप पूछो कि क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है। तू बोलेगा कि हाँ नॉलेज तो है, बट उनसे पूछो क्या फॉरएवर के बारे में नॉलेज है। उनसे पूछो कि क्या फॉरएवर का ऐप भी उनको पता है सारी चीजें, क्या है फॉरएवर, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कितने साल चल रहा है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके प्लान है, क्या मार्केटिंग प्लान है उसका, क्या उसके प्रोडक्ट हैं, किस तरीके से पैसे आते हैं, कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें पता है, अच्छे से पूछो। आपको लगता है ना कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ उसके फैमिली वालों से, आपको लगता है ना कि मैं बात कर सकता हूँ उसके रिलेशन या कोई फ्रेंड्स से, अच्छे तरीके से उससे ही बात करो, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके। तो आप करोगे ये लोग ये सारी चीजें जो मैंने बताया, जिस तरीके से आप बात कर सकते हो, तो आप लोग बता सकते हो। बस देखो एक ही चीज है, जो भी ट्रेनिंग करोगे लोग करो